जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस। टॉपिक है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड receiving HTTP response over the internet। तो ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये बात डिस्कस करेंगे कि www क्या है। ये बहुत ही एक वेल नोन टर्मिनोलॉजी है। इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ऐसा वेब, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हो उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा सिस्टम है सर्वर का। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। जितने भी सर्वर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। आप ये कह लें कि एक बल्क फॉर्म के अंदर सर्वर्स पड़े हुए हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या काम करते हैं, ये कहानी हम लोगों ने आज समझनी है कि वर्ल्ड वाइड वेब का क्या काम है और HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ये हमारा सिस्टम है, हमारा लैपटॉप है। हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हमने इंटरनेट यूज करते हुए एक एड्रेस लिखा और वो एड्रेस जो था वो हमने ऐसे करके लिखा HTTP www.tu.edu.pk। ये हमारी क्लाइंट मशीन है, हमारी पर्सनल मशीन है, हमारा लैपटॉप है, हमारा सिस्टम है, इसलिए हम इसको क्लाइंट कहते हैं। इस सिस्टम ने एक ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, ब्राउज़र आपके इल्म में होना चाहिए, वेल नोन है, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल जिसकी मदद से हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके अगेंस्ट, उसके थ्रू ही सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है। जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स। ये क्या है? ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। हम लोग इन और भी बहुत सारे इन ब्राउज़र की मदद से क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट जो थी वो भेजी किसके पास? एक सर्वर मशीन के पास। अब ये जो HTTP क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये एक पूरे का पूरा URL है, URL है। ये एक स्पेसिफिक पेज, एक स्पेसिफिक www का एक एड्रेस है। हम लोग इसके कंटेंट्स जो है वो देखना चाह रहे हैं, वो व्यू करना चाह रहे हैं, हम लोग रीड करना चाह रहे हैं। तो हमारी क्लाइंट मशीन ने
इस ब्राउज़र को यूज़ करते हुए एक रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक भेजी और सर्वर ने, अच्छा ये जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी इसलिए इसको हम लोग HTTP रिक्वेस्ट भी कह देते हैं, HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट। सर्वर ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके अगेंस्ट सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स कर दिया। इसके अगेंस्ट जो कंटेंट्स थे वो सर्वर ने हमें शो करवा दिए, रिस्पॉन्स में दे दिए। लिहाजा ये जो रिस्पॉन्स होगा हम लोग इसको कहेंगे कि ये HTTP रिस्पॉन्स है। और क्योंकि ये सर्वर ने रिस्पॉन्स करता है इसलिए जैसे ये हमारी मशीन जो थी HTTP क्लाइंट कहलाती थी और ये रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट थी, इसको हम लोग मशीन को क्लाइंट भी कह देते हैं और इस मशीन को हम लोग कह देते हैं ये HTTP क्लाइंट भी है। इसी तरह ये मशीन सर्वर है और हम लोग इसको HTTP सर्वर भी कह देते हैं। जो रिस्पॉन्स इसने किया उस रिस्पॉन्स को HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं। इस सर्वर ने हमें जो कंटेंट्स दिखाए इस पेज के ऊपर यूजिंग HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू इसने हमें ये वाला शो करवा दिया। इसके कंटेंट्स वो ऑडियो थे, वो वीडियो थे, वो उसके बाद वो पिक्सल थी, जो कुछ भी था ये इसने शो करवा दिया। लिहाजा अब हमारा ये जो सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गया है। इस मशीन ने हमें क्लाइंट को हमने यूज करते हुए रिक्वेस्ट की है, सर्वर ने हमें इसका रिस्पॉन्स दिया। लिहाजा HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स। अब इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन क्रिएट हो गया है वो है क्लाइंट सर्वर। तो ये बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट करता है, सर्वर ब्राउज़र के थ्रू उसके रिस्पॉन्स देता है और इन दोनों के दरमियान एक सेशन क्रिएट हो जाता है। और हम लोग जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, www.pu. ये एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। हर एक वेब पेज का एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसके थ्रू हम उस पेज को एक्सेस करते हैं। अब इसके अगेंस्ट जितना भी डाटा इसके ऊपर पड़ा होगा बिल्कुल इसी टाइम पे हो सकता है इन द मेन वाइल एक और क्लाइंट ने भी रिक्वेस्ट की हो तो ये उसको भी रिस्पॉन्स करेगा। अब ये एज ए बिहेवियर कर रहा है सर्वर और कैसा सर्वर, HTTP सर्वर है ये। क्यों कि ये HTTP क्लाइंट के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो एक ये क्लाइंट है और अब एक ये भी क्लाइंट है, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में ये दो क्लाइंट, ये सर्वर, ये क्लाइंट सर्वर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट और ये सेंडिंग HTTP रिस्पॉन्स है। ये सारी सिचुएशन के अंदर हमने जो नई वाली बातें पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपने देखना कि जिस पेज का एड्रेस होता है। एक HTTP क्या है, ये अगर हम लोग ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि ये www के साथ ब्राउज़र खुद ब खुद ही HTTP अटैच कर लेता है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके थ्रू ही जो है वो रिक्वेस्ट जानी है और इसके थ्रू ही रिक्वेस्ट आनी होती है। और हमने जो अगली नई बात पढ़ी वो ये था कि HTML जो है, जो जब वो कंटेंट्स शो होने होते हैं तो यूजिंग HTML लैंग्वेज शो होते हैं। और ब्राउज़र हमने डिस्कस किया कि एक गूगल क्रोम है, मोजिला भी है, मोजिला, फायरफॉक्स,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं, ये टूल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू रिक्वेस्ट आती है और इन्हीं के थ्रू ही हमारा दोबारा से हम लोग इसका रिस्पॉन्स लेते हैं। तो ये था जी स्टूडेंट्स आपका HTTP रिक्वेस्ट और उसके अगेंस्ट HTTP रिस्पॉन्स। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो छोटा सा था वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करिएगा और अगर आपको समझ आए तो रिस्पॉन्ड लाजमी